हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चैप्टर 17 फॉरेस्ट आवर लाइफलाइन चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस चैप्टर का नाम किया है। वन इवनिंग भूजो एंटर्ड द पार्क विद द एल्डरली पर्सन। एक जो एल्डरली पर्सन मतलब कोई बूढ़े व्यक्ति के साथ जो है भूजो पार्क गया एंड उनको अपने फ्रेंड्स को प्रोफेसर अहमद के बारे में बताया। प्रोफेसर अहमद एक साइंटिस्ट थे जो कि यूनिवर्सिटी में काम करते थे। चिल्ड्रन उन प्रोफेसर अहमद के साथ खेलने लगे और फिर एक थोड़ी देर बाद वो बेंच पर बैठ गए एक कॉर्नर में। ही वॉज ट्राइज एज ही पार्टिसिपेटेड इन द गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन ऑफ द टाउन में उनका एक गोल्डन जुबली जो है सेलिब्रेशन हो रहा था, उसमें वो लोग पार्टिसिपेट करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब पार्टिसिपेट करें। आफ्टर वाइल द चिल्ड्रन ऑल्सो केम एंड सेट ग्राउंड। फिर चिल्ड्रंस भी उनके साथ आकर बैठ गए। दे वॉन्टेड टू नो। फिर बच्चे ये जानना चाहते थे कि गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन है क्या। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि एक कल्चर प्रोग्राम है, ठीक है। द सीनियर पीपल डिस्कस द टाउन्स अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, जिसके अंदर जो सीनियर लोग होते हैं, जो बूढ़े थोड़े टाइप से लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम के बारे में, जो भी हमारे सोसाइटी में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब प्लान वॉज पर्पज टू पुट अ फैक्ट्री। तो इस बार का ये प्लान था कि हम एक फैक्ट्री को जो है एक फॉरेस्ट का एरिया क्लीन कर एंड हम वहाँ एक फैक्ट्री जो है वो लगाने वाले हैं। इसकी वजह से जो पॉपुलेशन बढ़ेगी उनको जॉब्स मिलेगा। तो चिल्ड्रंस बहुत सरप्राइज थे जब प्रोफेसर अहमद ने उनको ये आइडिया बताया, ठीक है। पीपल हैड ऑब्जेक्टेड टू दैट, मैनी पीपल हैड ऑब्जेक्टेड टू दिस आइडिया। और प्रोफेसर अहमद ने उन्हें बताया कि बहुत लोग इस आइडिया के खिलाफ हैं, मतलब बहुत लोग मना कर रहे हैं कि आप फॉरेस्ट क्लियर कर बिल्डिंग मत बनाओ, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो हमारे लिए ग्रीन लंग्स है, ठीक है। वाटर प्योरीफाइंग सिस्टम है, क्योंकि नेचर ही हमारे लिए सब कुछ है। इधर से बारिश होती है, इधर सब कुछ होता है। प्रोफेसर अहमद ने ये एक्सप्लेन किया। द चिल्ड्रंस, इसलिए कुछ लोग अपोजिट थे इसके। द चिल्ड्रंस पर कन्फ्यूज हुए, बच्चे कन्फ्यूज हो गए। प्रोफेसर अहमद रियलाइज द चिल्ड्रंस हैड नॉट विजिटेड। तो प्रोफेसर अहमद को पता चल गया कि बच्चों ने आज तक कभी फॉरेस्ट को विजिट नहीं किया है, तो चिल्ड्रंस को और भी जानना था फॉरेस्ट के बारे में। तो प्रोफेसर अहमद ने सोचा कि हम अब जाएंगे फॉरेस्ट, तो विजिट टू फॉरेस्ट। तो एक संडे में मॉर्निंग में चिल्ड्रंस जो है वो अपने साथ नाइफ, हैंड लेंस, स्टिक, नोटबुक, अपनी सारी चीज़ें लेकर फॉरेस्ट निकल पड़े। तो दे मेट अ टिब्बू, अ यंग बॉय। वो टिब्बू से मिले, एक यंग बॉय था, उन्हीं की एज का। वो गाँव में रहता था, ठीक है, जो कैटल्स को चराया करता था अलॉन्ग विद अपनी आंटी के साथ। ही वॉज वेरी एजाइल, रनिंग हियर एंड देयर टू कीप द हर्ड टुगेदर। वो क्या कर रहा था, उसकी कहीं भी कोई, अब जैसे एग्जाम्पल अगर वो भेड़ चरा रहा है तो वो ध्यान रख रहा है कि उसकी कोई भी भेड़ इधर से उधर न जाए। when he saw the children's, टिब्बू start walking along them while his aunt went on different path। तो टिब्बू जो है उन बच्चों के साथ ही चल पड़ा और उनकी आंट जो है वो भेड़ों को चराने लगे। एज सोन द एंटर। और फिर टिब्बू जो है बाकी दोस्तों के साथ जब फॉरेस्ट के अंदर गया तो टिब्बू ने क्या किया, हाथ ऊपर उठाया और उनको सिग्नल दिया कि वो चुप रहें, क्योंकि नॉइस करने से एनिमल्स के जो भी जानवर हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो टिब्बू जो है उनको पूरा फॉरेस्ट उनको वो घुमा रहा था, उनको ऊंचाई में लेकर गया, ठीक है, उनको फॉरेस्ट का व्यू दिखाया। चिल्ड्रंस बहुत सरप्राइज थे, ये फॉरेस्ट कुछ ऐसा दिखता है। चिल्ड्रंस बहुत सरप्राइज थे क्योंकि आज तक उन्होंने सिर्फ ज़मीन देखी थी, ज़मीन के ऊपर इतने पेड़ उन्होंने कभी नहीं देखे थे। द डिफरेंट ट्री टॉप्स फॉर्म ग्रीन कवर, मतलब पूरी लैंड जो है ग्रीन से कवर थी। द कवर वॉज नॉट यूनिफॉर्मली ग्रीन, ऐसी ही ग्रीन नहीं थी, ठीक है। द एनवायरनमेंट वो बहुत शांत था, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और चिल्ड्रंस को बहुत हैप्पी फील हो रहा था। जब जो चिल्ड्रंस थे वो नीचे आ रहे थे, हाइट पर चढ़ गए थे वो लोग। तो जब वो नीचे आ रहे थे तो ऑन हियरिंग अ सडन, वो बर्ड्स की साउंड सुनकर बहुत खुश हो रहे थे, ठीक है। इतने ब्रांचेस पे ऊपर मंकीज़ को देखकर वो लोग खुश हो रहे थे। तो टिब्बू ने उन्हें बताया कि रिलैक्स हो, ये एक नॉर्मल फिनोमिना जो होता रहता है, मतलब फॉरेस्ट में तो और जानवर नहीं रहेगा तो और कौन रहेगा, ठीक है। तो ये होता रहता है बिकॉज चिल्ड्रंस, लेकिन चिल्ड्रन जो है वो पहली बार ऐसा देख रहे थे, इसलिए वो इतना ज़्यादा खुश थे। बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रंस प्रेजेंस सम मंकीज हैड क्लाइम्ड हायर अप ट्रीज, दे डिस्टर्ब द बर्ड्स। अब क्या हुआ कि बच्चों को देखकर मंकी डर गए और पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ के ऊपर चढ़ने के बाद ऊपर की जो बर्ड्स थी वो डर गई मंकी की वजह से, तो वो उड़ गई। एनिमल्स ऑफन गिव्स दिस टाइप ऑफ वार्निंग कॉल टू अलर्ट अदर एनिमल्स। तो एनिमल्स क्या करते हैं, जैसे ही वो अगर किसी अजनबी या किसी को भी देखते हैं तो वो क्या करते हैं, एक टाइप की वार्निंग अलर्ट करते हैं बाकी एनिमल्स को। तो टिब्बू ऑल्सो टोल्ड डेट मैनी अदर्स एनिमल, बहुत सारे अदर एनिमल्स जैसे बोर, बिल्सन, जैकल्स, पॉर्क्यूपाइंस, एलिफेंट, ये सब फॉरेस्ट के बहुत अंदर जो है ये रहते हैं। प्रोफेसर अहमद कॉशन द चिल्ड्रन दैट दे शुड नॉट गो डीप इन द फॉरेस्ट। इसलिए प्रोफेसर अहमद ने बच्चों को मना किया कि वो फॉरेस्ट के अंदर ना जाए, वरना उनको बहुत ही खतरनाक जानवर मिलेंगे। भूजो पहले रिमेंबर दैट दे हैव स्टडीड अबाउट द फॉरेस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ द हैबिटेट इन द क्लास 6। क्लास 6 में पहले भूजो ने बोला कि उन्होंने क्लास 6 में
ऐसे जानवरों के बारे में पढ़ा है, फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा है कि इस तरीके के फॉरेस्ट में ऐसे जानवर रहते हैं। दे कुड सी नाउ द हाउ द फॉरेस्ट प्रोवाइड अ होम फॉर एनी। अब इस क्लास में वही लोग ये पढ़ेंगे कि फॉरेस्ट कैसे एक एनिमल्स का घर बन सकता है, एनिमल्स और प्लांट्स का। ये कुछ फॉरेस्ट के एनिमल्स के बारे में दिखाया गया है। ये नीम का पेड़ है, ये शीशम का, ये सेमल का एंड ये बैम्बू का। कवर्ड विद द डिफरेंट ओके द लैंड वेयर द चिल्ड्रंस वर वॉकिंग वॉज अनइवन। जहाँ पर लोग बच्चे जो है चल रहे थे, जो चिल्ड्रंस थे, वो लैंड बहुत अनइवन थी, ऊबड़ खाबड़ टाइप सी थी, और वहाँ पर बहुत सारे ट्रीज़ भी थे। तो टिब्बू ने उनको बहुत अलग अलग टाइप के ट्रीज़ दिखाए, अलग अलग टाइप के ट्रीज़। ओके, प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट दैट देयर वाज अ सेवरल अदर ट्रीज। तो प्रोफेसर अहमद ने बोला कि और भी टाइप के ट्रीज होते हैं, जैसे शर्ब, हर्ब, ग्रासेस। इसके बारे में भी आपने पहले भी पढ़ रखा है। द फॉरेस्ट फ्लोर्स एंड द ट्रीज वर ऑल्सो कवर्ड विद द डिफरेंट टाइप ऑफ। अच्छा, ऐसा नहीं है कि ज़मीन पे एक भी जगह खाली थी, ज़मीन में छोटे छोटे पौधे भी उग रखे थे, ठीक है, क्लाइंबर्स उग रखे थे। द सन वॉज बियरली विजिबल थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्रीज। मतलब इतने ज़्यादा पेड़ उग रखे थे, इतने ज़्यादा कि आपको सन की रोशनी बहुत कम दिखाई देगी, ठीक है। इस और फॉरेस्ट आपको बहुत अंधेरा अंधेरा लगेगा। ऑब्जर्व द वेरियस थिंग्स, आप अपने घर में देख सकते हो, विच आर मेड फ्रॉम द मटेरियल। आप अपने घर में ऐसी चीज़ें ढूंढो जो फॉरेस्ट की हेल्प से बनी है। जैसे आपके घर में टेबल जो है वो लकड़ी की बनी है, ठीक है। वुडन आइटम्स तो सारे ही जो है फॉरेस्ट से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। ये वही बताया रखा है यहाँ पर। बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। अब कुछ प्रोडक्ट्स हमको प्लांट से मिलते हैं। वन एग्जाम्पल ऑफ ईच प्लांट इज ऑलरेडी गिवन, यहाँ पर दे रखा है। ये देखो, सीलिंग वैक्स, गम भी हमको उसी से मिलते हैं। कैच्यू, वुडन का स्टैचू बनाना है, अगर हनी, ये सारी चीज़ें हमें किससे मिलती है? प्लांट से। फिल द टेबल बाय, अब आप सोचोगे हनी, तो हनी जो हनी बी है वो प्लांट से ही अपना जो शहद है वो बनाती है। शीला वंडर्ड हु वुड हैव प्लांटेड। तो शीला ने सोचा कि इतनी बड़ी फॉरेस्ट में कौन आया और कौन इतने ट्रीज उगाया। तो प्रोफेसर अहमद ने बोला कि नेचर के ट्रीज हैं, खुद ही उग जाते हैं, ठीक है। इधर इतने सीड्स होते हैं जो इनफ होते हैं इतने सारे प्लांट्स को उगाने में। द फॉरेस्ट फ्लोर, जो प्लांट्स फॉरेस्ट के फ्लोर पर रहते हैं, मतलब ज़्यादा बड़े नहीं होते, बहुत छोटे छोटे होते हैं। फेवरेबल कंडीशन फॉर देम टू जर्मिनेट एंड डेवलप इनटू सीडलिंग्स। वो क्या करते हैं, वो इस जगह पर उगे ही क्यों हैं? क्योंकि वो इसी टाइप में रहना पसंद करते हैं। एंड सैपलिंग्स, वहाँ पर क्या ग्रो करेंगी? सैपलिंग्स ग्रो करेंगी, सीडलिंग्स, ठीक है। वहाँ पर वो पौधे ग्रो करेंगे जिसकी वजह से मतलब सीड्स डाला गया है। सम ग्रोज अप इनटू ट्रीज, कुछ तो ट्रीज बन जाएंगे बट कुछ छोटे ही रहेंगे। ही एडेड द ब्रांची पार्ट ऑफ द ट्रीज। अब उसने बोला क्राउन ट्रीज भी होते हैं। क्राउन ट्रीज कैसे होते हैं? क्राउन ट्रीज, ये इस टाइप के ट्रीज कौन से हो गए? क्राउन ट्रीज। ये क्राउन शेप ट्रीज है, ठीक है, मतलब ताज जैसा। प्रोफेसर अहमद ने चिल्ड्रंस को बोला कि हाउ द ब्रांचेस ऑफ द टॉल ट्रीज लुक लाइक अ रूफ ओवर द अदर प्लांट्स इन द फॉरेस्ट। ही टोल्ड देम। तो उन्होंने बोला कि कुछ ट्रीज़ को हम कैनोपी कहते हैं। कैनोपी क्या होता है? जो ऐसे ऐसे ट्रीज़ होते हैं, ठीक है। इन ट्रीज़ को हम कैनोपी ट्रीज़ नहीं कहेंगे, इनको हम कैनोपी कहेंगे। एंड ये क्राउन भी कह सकते हैं इन सबको, ठीक है, बट कैनोपी सिर्फ हम इसको कहेंगे, ठीक है। जिनकी जो छत है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। छत मतलब ऊपर वाला हिस्सा। विजिट अ फॉरेस्ट और द पार्क इन योर नेबरहुड। आप एक फॉरेस्ट में जाओ या फिर पार्क में जाओ और देखो कि वहाँ पर किस टाइप के प्लांट्स हैं। सच एज अ हाइट शेप लीव्स ऑफ द क्राउन्स फ्रूट्स ऑलेस्ट। आप कुछ क्राउन्स ट्रीज आपके पार्क में जितने भी ट्रीज हैं उसकी पिक्चर बनाओ और देखो उसमें से क्राउन ट्रीज कौन कौन से हैं, क्या इनसे मैच करता है कोई। प्रोफेसर अहमद पॉइंटेड आउट ट्रीज हैड अ क्राउन ऑफ द डिफरेंट साइज टाइप्स एंड शेप। तो प्रोफेसर अहमद ने बोला कि जो क्राउन ट्रीज होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग साइजेस के होते हैं। दे हैड क्रिएटेड अ डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स इन द फॉरेस्ट। और इसकी वजह से एक लेयर, अब जैसे ये पहाड़ है, इस पहाड़ में यहाँ पे एक पेड़, यहाँ पर एक पेड़, यहाँ पर, तो ये हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल जो है ये अपनी लेयर्स बना लेते हैं। इनको हम कहते हैं अंडर स्टोरीज। इसको हम क्या कहते हैं? अंडर स्टोरीज। ये जो क्राउन ट्रीज है, क्राउन्स हैड क्रिएटेड अ डिफरेंट हॉरिजॉन्टल लेयर्स इन द फॉरेस्ट। हॉरिजॉन्टल लेयर्स बना लिए फॉरेस्ट पर। अब जैसे ये है, ये हॉरिजॉन्टल लेयर है, यहाँ पर कितने ट्रीज उग गए हैं, तो ये हॉरिजॉन्टल लेयर्स बना रही है जिसको हम अंडर स्टोरीज कहते हैं। जाइंट एंड टॉल ट्रीज कंस्टिट्यूटेड अ टॉप लेयर फॉलोड बाय द श्रब्स एंड टॉल ग्रासेस एंड हर्ब्स एंड फॉलोड बाय द लोवेस्ट लेयर। अच्छा, अब जो लोवेस्ट लेयर जो बहुत छोटे छोटे होते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े ट्रीज जो होते हैं वो टॉप पे होते हैं। बड़े बड़े ट्रीज टॉप पे होते हैं और जो जितने भी छोटी बहुत ग्रासेस होती हैं वो नीचे होती हैं लोवेस्ट लेयर में। ओके, यहाँ पर देखो ये ट्री कौन सा है? कैनोपी। ये कौन सा है? अंडर स्टोरी। ये अंडर स्टोरी क्यों है? क्योंकि ये छोटा है, ठीक है। वुड यू सी अ सिमिलर काइंड ऑफ ट्रीज इन एवरी? आपको हर फॉरेस्ट में ऐसा ही ट्रीज दिखेगा? भूजो ने पूछा। तो प्रोफेसर अहमद ने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं दिखेगा। क्लाइमेटिक कंडीशंस होता है। देखो, जिस जगह का क्लाइमेट जैसा रहेगा उधर वैसे टाइप के ट्रीज, वैसे टाइप के एनिमल्स आपको मिलेंगे। अ फ्यू चिल्ड्रंस वर बिजी वॉचिंग द ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज फ्लटरिंग हियर एंड देयर ऑन द फ्लावर्स, श्रब्स एंड हर्ब्स।
तो कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, बटरफ्लाइज को देख रहे थे कि बटरफ्लाइज कैसे उड़ रही हैं। दे हैड अ क्लोज लुक टू एट द bushes, उन्होंने अच्छे से बुशेस को भी देखा। बुशेस क्या होता है, जो ऐसे कर कर बुशेस बने रहते हैं ना, वो। While doing that, their hair and clothes had the seeds and thorns clinging to him. कभी कभी जब वो ऐसे कर रहे थे ना, तो उनके क्लोथ्स पर सीड्स वगैरह चिपक से जा रहे थे। दे केम अक्रॉस, उन्होंने बहुत सारे इंसेक्ट, बहुत सारे स्पाइडर, बहुत सारे स्क्विरल्स देखे, ठीक है, ऑन द बार्क ऑफ द एंड अदर एनिमल्स। और वो देख रहे थे कि कुछ एनिमल्स जो है ट्री के बार्क में भी रहते हैं, प्लांट लीव्स ऑन डिकेइंग लीव्स ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर। और जो लीव, जो पत्ते सड़ जाते हैं वो ज़मीन पर गिर जाते हैं, ठीक है। और फिर बच्चों ने क्या किया, सोचा कि हम इन बटरफ्लाइज, इन ट्रीज़ का स्केच बनाते हैं। तो उन्होंने स्केच बनाना शुरू किया। द फॉरेस्ट फ्लोर सीम्स अ डार्क कलर एंड वॉज कवर्ड विद द लेयर ऑफ द डेड एंड डिकेइंग लीव। जब हम फ्लोर का फॉरेस्ट देखते हैं, अब आप यहाँ पर फॉरेस्ट का फ्लोर देख रहे हो, इसके ऊपर सारे सूखे पत्ते गिरे हुए हैं, सूखे और डेड और डिकेइंग पत्ते गिरे हुए हैं, ठीक है। तो अब इनको कोई साफ करने वाला तो है नहीं। फ्रूट्स, सीड्स, ट्विग्स एंड स्मॉल हर्ब। तो फॉरेस्ट फ्लोर में क्या क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग लीव्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, स्मॉल हर्ब्स होते हैं। द डिकेइंग मैटर वॉज मॉइस्ट एंड वार्म। और ये जो मैटर जो आप देख रहे हो ये पूरा नीचे, ये थोड़ा सा मॉइस्ट होता है, मतलब थोड़ा सा गीला टाइप सा आप कह सकते हो। चिल्ड्रंस ने बहुत सारे सीड्स उठाए, लीव्स उठाए, इनका कलेक्शन किया। वॉकिंग ओवर, जब वो डेड लीव्स पर जा रहे थे तो उनको जो है, जैसे जब आप डेड लीव्स पर चलते हो तो आपको कर्च कर्च करके साउंड सुनाई देती है। इज़ द डिकेइंग मटेरियल ऑलवेज वार्म। तो ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो डिकेइंग मैटर है, ये कैसा है, मॉइस्ट है, और कैसा है, गर्म है, थोड़ा सा गर्म है, एकदम थोड़ा सा गर्म। तो बच्चों ने पूछा क्या हमेशा ऐसा होता है। प्रोफेसर अहमद ने बोला कि चिल्ड्रंस कुड परफॉर्म, इसके लिए आप एक एक्टिविटी परफॉर्म करो। एक छोटा सा गड्ढा खोदो, उसके अंदर वेजिटेबल के वेस्ट डाल दो और उस गड्ढे को कवर कर दो। थोड़े दिन बाद देखोगे कि आपको वो जो वेस्ट है, वेजिटेबल का वेस्ट वो आपको नहीं मिलेगा। पहले आज देर आर सो मेनी ट्रीज हियर, ऑल्सो देर आर मेनी फॉरेस्ट लाइक दिस। तो अब जब आप गड्ढे को बंद करोगे तो गड्ढे के अंदर वार्म जो गर्मी होगी वो होगी कि नहीं होगी। गर्मी हो रही है तभी तो मॉइस्ट हो रहा है। जब आप रूम में फ़ैन बंद कर दोगे गर्मी में तो क्या होगा, रूम गर्म होने लगेगा और आपके पसीने आने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसा इधर भी होता है। तो पहली आंख ज़रा सो मैंने तो पहले बोलती है कि इतने सारे पेड़ हैं फॉरेस्ट में, ठीक है, और भी ऐसे हमारे पूरे देश में ऐसे और भी जगह होता है फॉरेस्ट। व्हाट डिफरेंस, तो क्या डिफरेंस है, व्हाट डिफरेंस विल इट मेक इफ वी कट सम ट्रीज फॉर अ फैक्ट्री। तो अगर हम फॉरेस्ट में से कुछ पेड़ काट लेते हैं तो क्या फ़र्क हो जाएगा। तो प्रोफेसर अहमद ने कहा यू हैव रीड अबाउट द, तो प्रोफेसर अहमद ने बोला आपने ऑटोट्रॉफ, हेट्रोट्रॉफ और सेप्रोट्रॉफ के बारे में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। ये सारे जो प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। ऑल एनिमल्स, वेदर चाहे वो हर्बीवोरस हो चाहे वो कार्निवेरस हो, वो किस पर डिपेंड है, प्लांट पर ही डिपेंड है। ऑर्गेनिज्म विच फेड ऑन द प्लांट्स ऑफन गेट ईटेड बाय द अदर प्लांट्स। एक ऑर्गेनिज्म प्लांट को खा रहा है, फिर उस ऑर्गेनिज्म को कोई और ऑर्गेनिज्म खा रहा है। देखो जैसे ग्रास को एक इंसेक्ट ने खाया, और फिर उस इंसेक्ट को फ्रॉग ने खा लिया, और इस फ्रॉग को फिर स्नेक ने खा लिया। तो ये पूरी चेन बन गई। ये मेंटेन करने के लिए हमें फॉरेस्ट में कम से कम पेड़ काटने चाहिए। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया। तो मैनी फूड चेन कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट। तो बहुत सारे फूड चेन फॉरेस्ट में मिल सकते हैं। क्या पता इस इंसेक्ट को लिजर्ड ने खा लिया हो, ठीक है। तो बहुत सारे फूड चेन आपको मिल जाएंगे। ऑल फूड चेन्स, और सारे फूड चेन्स आपस में लिंक्ड होते हैं। इफ़ एनी फूड चेन, अगर एक भी फूड चेन डिस्टर्ब हुआ, समझ लो यहाँ पर एक भी इंसेक्ट नहीं है, ठीक है, फॉरेस्ट में एक भी इंसेक्ट नहीं है, तो फ्रॉग फिर किसको खाएगा, फ्रॉग तो मर जाएगा, फ्रॉग मर जाएगा तो स्नेक भी मर जाएगा, तो ये पूरा चेन डिस्टर्ब हो जाएगा। एवरी पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट इज डिपेंडेंट ऑन द, फॉरेस्ट का हर पार्ट किसी और पर डिपेंड है। इफ़ वी रिमूव वन कॉम्पोनेंट से ट्रीज, अगर हम ट्रीज़ को हटा दें तो सब लोग यहाँ पर मर जाएंगे, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हो प्लांट के नीचे न्यूट्रिएंट्स हैं एंड सॉइल के अंदर डीकम्पोजर्स हैं। ये सॉइल ही है, ये वाटर है, और यहाँ पर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ऑक्सीजन है। तो फॉरेस्ट में हर चीज़ प्रेजेंट होती है, एंड अगर एक भी चीज़ चली जाए तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा आपका। प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से पूछा कि लीव्स उठाओ फॉरेस्ट फ्लोर से एंड उनको हैंड लेंस के अंदर देखो। दे फाउंड अ टाइनी मशरूम्स ओवर देयर। उन्होंने देखा कि जो डिकेइंग लीव्स हैं, जो फॉरेस्ट फ्लोर पर पड़ी हुई लीव्स हैं, उसके अंदर मशरूम्स दिखा उनको। दे ऑल्सो सॉ एन आर्मी ऑफ अ टाइनी इंसेक्ट। उन्होंने देखा कि बहुत सारे इंसेक्ट जो हैं आर्मी की तरह, जैसे आर्मी एक साथ झुंड में चलती है ना, वैसे वो भी चल रहे हैं। मिलीपेडिस, एंट्स एंड बीटल ऑन देम। मतलब उस लीव के ऊपर, ये जो पूरे फॉरेस्ट फ्लोर में लीफ है, ये फॉरेस्ट फ्लोर के ऊपर भी बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं। तो ये लोग शॉक हो गए कि ये ऑर्गेनिज्म यहाँ रह कैसे रहे। तो प्रोफेसर अहमद ने बताया कि ये जो एनिमल्स हैं, ये पहली बात तो बहुत छोटे हैं, और इनका काम ही है कि ये सॉइल के अंदर रहें,
एंड जब बारिश वगैरह होती है तो ये सॉइल के बाहर आ जाते हैं. पहली वंडर डेट मशरूम एंड अदर ऑर्गेनिजम्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ईट. तो इन्होंने सोचा कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी मशरूम ये सब खाते क्या हैं. तो प्रोफेसर अहमद ने बोला दे फीड अपॉन द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टिश्यूज एंड कन्वर्ट देम इनटू डार्क कलर सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस. तो प्रोफेसर अहमद ने बोला, पहले ने पूछा था ना कि ये लोग खाते क्या हैं, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ज़मीन पर रहते हैं ये खाते क्या हैं. तो ये डेड प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू, ये लोग क्या करते हैं, जितने भी डेड प्लांट होते हैं, डेड एनिमल्स होते हैं, ये इनको कन्वर्ट कर देते हैं डार्क कलर सब्सटेंस ह्यूमस में. इसके बारे में आपने चैप्टर 9 में पढ़ा है कि ह्यूमस क्या होता है. ह्यूमस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, सॉइल के लिए. सोचो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर मर गए तो ह्यूमस में कौन बदलेगा, ठीक है, हमारा कितना लॉस होगा. द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कन्वर्ट्स द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमन्स आर नोन एज. ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट और एनिमल्स को ह्यूमस में बदलते हैं, इनको हम कहते हैं क्या, डीकम्पोजर्स. दीज माइक्रोऑर्गेनिज्म, ये माइक्रोऑर्गेनिज्म अब आपको पता ही चल गया होगा कि हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है. पहले रिमूव्ड सम डेड लीफ एंड डिस्कवर्ड अंडर द लेयर ऑफ द ह्यूमस ऑन द फॉरेस्ट फ्लोर. पहले ने पत्ते हटाए और उसने देखा क्या है, ठीक है, ह्यूमस कहाँ दिख रही है. द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस एंश्योर्ड दैट द न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स रिलीज्ड इनटू द सॉइल. अच्छा, ह्यूमस के अंदर क्या होता है, ह्यूमस के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है, मतलब कोई भी डेड प्लांट है, कोई प्लांट मर गया है, उसके अंदर का जितना न्यूट्रिएंट होगा वो कहाँ चला जाएगा, ह्यूमस में. From there these nutrients are again absorbed by the roots of the living plants. फिर ये nutrients, डेड प्लांट मर गया, उसके सारे न्यूट्रिएंट्स ह्यूमस में चले गए. अब इसी ह्यूमस पे आपने क्या उगाया, एक पौधा उगाया. अब ह्यूमस में क्या है, मरे हुए प्लांट के न्यूट्रिएंट, ये न्यूट्रिएंट कौन ले लेगा, नया प्लांट, ठीक है, ये लिखा हुआ है कि अब अगर कोई एनिमल भी मर गया तो उसके न्यूट्रिएंट्स भी ह्यूमस में चले जाएंगे. तो शीला आस्क्ड, टिपू रिप्लाइड, ये शीला ने पूछा कि व्हाट हैपन्स इफ, अगर एनिमल मर जाए तब क्या होगा. तो टिब्बू ने बोला कि अगर डेड एनिमल्स बिकम द फूड ऑफ द वल्चर्स क्रोथ, या तो उन्हें वल्चर्स क्रोथ और ये सब खा लेंगे, वरना वो थोड़े दिनों बाद अपने आप डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है. इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स हमारे एनवायरनमेंट में अच्छे से प्रेजेंट रहते हैं. ये देखो, प्लांट्स ने O2 दिया, एनिमल्स ने वो O2 CO2 में कन्वर्ट कर दिया, ये CO2 फिर प्लांट्स ने लिया एंड फिर इसमें O2 में कन्वर्ट कर दिया. पहले रिमाइंडेड द प्रोफेसर अहमद दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन व्हाई द फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीनलैंड्स. तो प्रोफेसर अहमद को पहले ने बोला कि हम फॉरेस्ट हमारे लिए ग्रीन लैंड्स क्यों हैं. तो प्रोफेसर अहमद ने बोला कि प्लांट्स क्या रिलीज़ करते हैं, ऑक्सीजन. ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है. प्लांट्स ने ऑक्सीजन रिलीज़ किया एंड ये ऑक्सीजन किसने ले लिया, एनिमल्स ने ले लिया. क्यों लिया, रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है. अब एनिमल्स ने फिर क्या रिलीज़ किया, CO2. अब ये CO2 प्लांट ले लेगा एंड फिर प्लांट इसको ऑक्सीजन में बदलेगा. ये पूरा प्रोसेस ये चलता रहता है, गोल गोल चलता रहता है. पहले रिमाइंडेड फ्रेंड्स दैट दे हैव स्टडीड द फोटोसिंथेसिस. तो पहले ने बोला, बाकी फ्रेंड्स ने बोला फोटोसिंथेसिस, तो पहले ने बोला कि अरे वही फोटोसिंथेसिस जो हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था, ठीक है. इसकी वजह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड हमारे हवा में प्रेजेंट रहता है और इसीलिए हम उनको ग्रीन लंग्स कहते हैं. ये पेपर में पक्का क्वेश्चन आता है कि ग्रीन लंग्स फॉरेस्ट को क्यों कहा जाता है, ये है इसका आंसर. अब नेक्स्ट है, द चिल्ड्रंस सॉ द क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई. बूजो रिकॉल्ड व्हाट ही हैड लर्नड अबाउट द वाटर साइकिल इन क्लास 6. तो चिल्ड्रंस ने स्काई मतलब देखा कि बादल हैं आसमान में, ठीक है. तो ये वाटर साइकिल क्या होता है, कैसे होता है, तो उन्होंने बताया, बूजो ने बोला कि हमने क्लास 6 में पढ़ रखा है. ट्रीज क्या करती हैं, वाटर लेती हैं रूट से एंड वाटर वेपर हवा में छोड़ देती है इवेपोरेशन प्रोसेस के थ्रू एंड फिर यही इसी इवेपोरेशन से जो वाटर वेपर है वो क्लाउड्स बनाते हैं एंड क्लाउड से फिर बारिश होती है. अगर बहुत कम पेड़ होंगे तो वाटर साइकिल, बहुत कम बारिश होगी. सो टिप्पू टोल्ड दैम दैट द फॉरेस्ट इज़ नॉट अ जस्ट होम टू प्लांट्स एंड एनिमल. फॉरेस्ट सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स का घर नहीं होता है, बल्कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो फॉरेस्ट में रहते हैं, ठीक है. जैसे ट्राइब्स लोग कहाँ रहते हैं, आदिवासी लोग कहाँ रहते हैं, जंगल में ही रहते हैं. टिब्बू एक्सप्लेन दिस पीपल्स डिपेंड मोस्टली, ये लोग जो ट्राइब पीपल होते हैं ये फॉरेस्ट पर ही डिपेंड करते हैं. फॉरेस्ट से खाना, शेल्टर, वाटर, सब मेडिसिन सब कुछ यहीं से, ठीक है. एंड इनको अपने पुराने समय से इतनी नॉलेज है कि अपनी खुद की मेडिसिन भी बना सकते हैं फॉरेस्ट से. वेल बूजो वॉज ड्रिंकिंग द वाटर, बूजो जब वाटर पी रहा था स्मॉल स्ट्रीम से, उसने देखा कि कुछ डियर्स को देखा. दिस डिसअपियर, वो लोग क्या करें, वो डियर्स जो है भाग गए, ठीक है. जैसे बूजो ने उसे देखा तो वो डियर जो है वो भाग गए. एंड प्रोवाइड एनिमल्स विद द फूड एंड शेल्टर. ओके, द डेंस बुशेस एंड, तो फिर इससे पता ये चलता है कि जो डेंस बुशेस है, जो बहुत घनी घनी झाड़ियाँ होती हैं, उसके अंदर क्या है, एनिमल्स अपना खाना और शेल्टर ढूंढते हैं और वो हेल्प करते हैं. ट्रीज हमें कितनी चीज़ों में हेल्प करता है. दे शोड द चिल्ड्रंस ड्रॉपिंग ऑफ सम एनिमल्स एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन द वेरियस टाइप ऑफ ड्रॉपिंग. तो उन्होंने जो दे शोड द चिल्ड्रंस को दिखाया कि कैसे एनिमल्स जो है
छिपते हैं, कैसे एनिमल्स का क्या क्या फ़ायदा होता है। प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म दैम दैट द फॉरेस्ट ऑफिसर्स कुड रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ सम एनिमल्स इन द फॉरेस्ट बाय देयर ड्रॉपिंग इन द फुटप्रिंट्स एंड ड्रॉप के कारण। अब जैसे कोई जो एनिमल है वो ऊपर से कूदा, ठीक है, उसके फुटप्रिंट्स नीचे छप जाएंगे। इससे क्या होता है कि हमें रास्ता भी पता लगता है जंगल का, एंड यहाँ पर जो फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर्स को ये पता लग जाता है कि यहाँ कोई एनिमल, इस टाइप का एनिमल रह रहा है। बूजो कॉल्ड एवरीवन एंड शोड देम अ लार्ज डिकिंग हीप ऑफ द एनिमल्स ड्रॉपिंग। तो जब एनिमल्स गिरते हैं तो बहुत बड़ा गड्ढा या कुछ ऐसा बन जाता है। तो बूजो ने सबको बुलाया और एक बहुत बड़ा जो है उनको हीप दिखाया, ठीक है, बहुत बड़ा लार्ज हीप, डिकेइंग हीप दिखाया। हीप क्या होता है, जैसे ऐसा कर कुछ, ठीक है, आपने देखा होगा कि जब खेतों में जो विनोइंग होती है उसकी इतनी बड़ी हीप बन जाती है, तो वैसा दिखाया उसको। अ बंच ऑफ द सीडलिंग वॉज अ स्प्राउटिंग, इस तरीके का था कुछ दिखने में। दीज सीडलिंग्स आर द हर्ब्स एंड श्रब्स, एंड ये सीडलिंग्स क्या हैं, हर्ब्स और श्रब्स हैं। दीवारों पर भी बहुत सारे सैपलिंग्स जो हैं वो उगते हैं। पहली रिमेंबर दैट शी सॉ पीपल सैपलिंग ऑन द साइड वॉल ऑफ अ स्कूल के उसमें उसने पीपल की सैपलिंग देखी। कैन यू हेल्प टू अंडरस्टैंड ये कैसे हुआ, तो ये आप बता सकते हो। अब यहाँ पर नेक्स्ट इसी में आंसर है। ऑल्सो प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द ओके। टिब्बू देन स्टार्टेड लुकिंग क्लोजली एट द फॉरेस्ट फ्लोर। टिब्बू बहुत ध्यान से फॉरेस्ट फ्लोर को देखने लगा। सून ही कॉल्ड एंड, एक मिनट, अच्छा यहाँ से स्टार्ट है। सून ही कॉल्ड, शोड एंड चिल्ड्रंस, फिर ये चिल्ड्रंस को दिखाया, फिर हमने यहाँ का पढ़ लिया। द एनिमल्स ऑल्सो डिस्पर्स द सीड्स ऑफ द सर्टन प्लांट्स। एनिमल भी क्या करते हैं, कभी कभी सीड्स गिरा देते हैं एंड इसकी वजह से नया पेड़ उग जाता है। तो इन दीवारों पर एनिमल्स ने ही या कुछ इंसेक्ट्स ने या प्लांट्स ने ही सीड्स गिराए, जिसकी वजह से यहाँ प्लांट्स उग गए हैं। द डिकेइंग एनिमल डंग ऑल्सो प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स। जो डिकेइंग जो एनिमल्स के डंग होते हैं वो भी एक न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं इन सबको, ठीक है। यहाँ पर अगर समझ लो एनिमल का डंग ने सॉइल को क्या दिया है, न्यूट्रिएंट्स दिया है, तो वो उसको हेल्प ग्रो करने में हेल्प करेगा। आफ्टर लिसनिंग टू बूजो को सुनने के बाद, बूजो ने नोटबुक में लिखा, बूजो को सुनने के बाद नहीं, बूजो ने किसी और का सुना, फिर उसने नोटबुक में लिखा, बाय हार्बरिंग ग्रेटर वैरायटी ऑफ द प्लांट द फॉरेस्ट प्रोवाइड्स अ ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर द फूड हैबिटेट फॉर द हर्बीवोरस। हर्बीवोरस को बहुत अच्छा खाना मिल जाता है फॉरेस्ट से। लार्जर नंबर ऑफ, बहुत सारे हर्बीवोरस अगर बढ़ते रहेंगे, ठीक है, मीन्स इंक्रीज अवेबिलिटी, तो फूड भी बढ़ेगा फॉर अ वेराइटी ऑफ कार्निवोरस। और फिर हर्बीवोरस को कौन खाएगा, कार्निवोरस खाएंगे। एंड यहाँ पर एक ड्राइंग बन रखी है, ये रूट सिस्टम है। द रूट सिस्टम हेल्प्स वाटर टू सीव द ग्राउंड। रूट से क्या होता है, वाटर जो है ज़मीन में जाता है, सॉइल से जाता है। एंड द क्लोज्ड कैनोपी एंड द मैनी लेयर्स ऑफ वेजिटेशन स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप। अच्छा, जब रेन ड्रॉप बहुत स्पीड से गिर रहे होते हैं तो ये जो ट्रीज़ हैं ये इसको स्लो डाउन कर देते हैं, इसकी स्पीड को। अच्छा, ट्रांसपिरेशन एंड इवेपोरेशन हो रहा है। कवर्ड ग्राउंड विद द डिकिंग, पूरा ग्राउंड जो है वो सूखी पत्तियों से कवर हो चुका है। एंड स्पॉन्ज सा लगता है जब पूरा ग्राउंड इससे कवर हो गया। ये है वाटर टेबल, ओके। द वाइड वेराइटी ऑफ द एनिमल्स हेल्प द फॉरेस्ट टू रीजनरेट एंड ग्रो। ये सारा मतलब एनिमल्स, फॉरेस्ट को ग्रो कौन करता है, एनिमल्स ही जो है वो इसको रीजनरेट करते हैं, ग्रो करते हैं। डिकम्पोजर्स हेल्प करते हैं सॉइल को अच्छा न्यूट्रिएंट देने में। देयरफॉर द फॉरेस्ट, इसलिए हम फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, एक डायनामिक लाइफ एंटिटी फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी, जिसमें हर तरह की चीज़ है। इट वॉज अबाउट आफ्टरनून था, सारे चिल्ड्रंस वापस जाने वाले थे। टीबू ने बोला अनदर रूट, टीबू ने बोला कि अब मुझे वापस जाना है अपने जिस रास्ते से आए। जब वो वापस जा रहे थे तो बारिश होना शुरू हो गया। हावर सरप्राइजिंगली दे सॉ द रेनड्रॉप, उन्होंने देखा कि रेनड्रॉप्स वर नॉट हिटिंग द फॉरेस्ट फ्लोर डायरेक्टली। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनॉपी इंटरसेप्टेड द फॉल ऑफ द रेनड्रॉप्स एंड मोस्ट ऑफ द वाटर। अच्छा, तो उन्होंने देखा कि जब बारिश होने लग गई, अब फॉरेस्ट में तो बहुत सारे पेड़ हैं, तो जब बारिश हो रही थी, अब आप यहाँ देख रहे हो कि बारिश ऊपर ऊपर दिख रही है, नीचे बारिश आ ही नहीं रही, नीचे बारिश के बहुत कम ड्रॉप्स आ रहे हैं। तो ऐसा बूजो यहाँ पर खड़ा था, बूजो और बाकी बच्चे खड़े थे। उन्होंने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब बारिश तेज़ क्यों नहीं हो रही है। वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो कैनोपी ट्रीज़ हैं वो बारिश की स्पीड को स्लो डाउन कर ले रहे हैं, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ और जो वाटर है वो कहाँ पर, स्टेम्स में जा रहा है, लीव्स में जा रहा है। इट वॉज ड्रिपिंग, और फिर लीव्स से धीरे धीरे टप 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 जो है नीचे गिर रहा है और श्रब्स और हर्ब्स को मिल रहा है, ठीक है। दे फाउंड दैट द ग्राउंड वॉज, फिर उन्होंने सोचा कि ग्राउंड तो अभी भी ड्राई है। आफ्टर फिर आधे घंटे बाद बारिश रुकी, उन्होंने देखा कि जो लीव्स के डेड वाली जो फ्लोर थी वो अब गीली है। जब बारिश हो रही थी तब ड्राई थी, बाद में गीली है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब बारिश हो रही थी तब पानी कहाँ था, पेड़ों के ऊपर था। जब बारिश धीरे धीरे कम हो रही थी तो पेड़ों के पत्तों से धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी नीचे गिर रहा था एंड सॉइल, और फिर जो नीचे वाली लेयर है वो गीली हो गई। बूजो थॉट दैट इफ इट हैड अ रेन सो हैविली इन हिज टाउन इट वुड हैव द फ्लड। तो बूजो बोलता कि अगर यही बारिश अगर टाउन में हो रखी होती तो फ्लड आ जाता। व्हाट वुड हैपन इफ इट रेन्स हेलिंग, अगर यही होता ना। तो प्रोफेसर अहमद टोल्ड देम दैट द फॉरेस्ट ऑल्सो एक्ट एज अ नेचुरल एब्जॉर्बर। तो क्या होता है कि हमें टाउन्स में भी पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि जब अगर फ्लड वगैरह आए तो जो पानी होता है
जो ट्रीज़ होते हैं पानी को रोक लेते हैं, ठीक है, ये नेचुरल एब्जॉर्बर होते हैं रेन वाटर के एंड अलाउड टू सिप। ये क्या करते हैं, पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड ग्राउंड के नीचे सीप हो जाता है, सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाता है, इससे वाटर टेबल भी बना रहता है। तो फॉरेस्ट हमको फ्लड कंट्रोल करने में ही नहीं हेल्प करते, बट ऑल्सो हेल्प टू मेंटेन द फ्लो ऑफ द वाटर इन द स्ट्रीम्स। एंड साथ में जो स्ट्रीम्स हैं, जो नालियाँ, इन सब में वाटर की सप्लाई भी मेंटेन रखते हैं। ऑन द अदर हैंड इफ़ द ट्रीज, अगर ट्रीज नहीं प्रेजेंट हुई तो रेन जो है वो डायरेक्टली कहाँ पर आएगी, डायरेक्टली ज़मीन पर आएगी एंड फ्लड हो सकता है। अगर हैवी रेन हो रही है तब तो सॉइल भी ख़राब हो सकती है। रूट की ट्रीज़ जो हैं वो सॉइल को पकड़ कर रखती हैं, जिसकी वजह से जब तेज़ बारिश हो ना तब भी जो है सॉइल नहीं ख़राब होगा। तो देखो रूट्स, ट्रीज़ के रूट्स कितने हेल्प कर रहे हैं, बट इन देयर एब्सेंस ऑफ द सॉइल इज़ वॉश्ड अवे। बट अगर ट्रीज़ नहीं है, ट्रीज़ के रूट्स नहीं है, तो सारा सॉइल उड़ जाएगा, उसी के साथ में इरोड हो जाएगा। द चिल्ड्रंस स्पेंट एन आवर टीबू के साथ, टीबू के विलेज में बच्चों ने 1 घंटा बिताया। द वेदर ऑफ द विलेज का वेदर काफ़ी अच्छा था। विलेजर्स टोल्ड देम ड्यू टू द सराउंडिंग फॉरेस्ट दे रिसीव अ गुड रेनफॉल। तो विलेजर्स ने बताया कि उनको बहुत अच्छी बारिश मिल जाती है सराउंडिंग की वजह से। सराउंडिंग की वजह से क्यों? क्योंकि सराउंडिंग में बहुत सारे पेड़ हैं एंड पेड़ ही तो सपोर्ट करते हैं किसको, बारिश को। द एयर ऑल्सो, और एयर भी बहुत ठंडी ठंडी थी। नॉइज़ पोल्यूशन भी नहीं था, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट सारी नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये सारा मार्क करते चलना, ये सारी फॉरेस्ट के यूजेस हैं। द चिल्ड्रन लर्न, तो चिल्ड्रंस ने विलेज की पूरी हिस्ट्री लर्न कर ली। इट वॉज सरप्राइज दैम दैट विलेज एंड एग्रीकल्चर फील्ड्स ऑफ द दैट एरिया वर क्रिएटेड आफ्टर क्लियरिंग द फॉरेस्ट अबाउट 60 ईयर्स अगो, ठीक है। और उन्होंने देखा कि जो विलेज वो बना है उस विलेज पे भी पेड़ उगा रहते थे, जो कि 60 साल पहले जो है क्लियर कर यहाँ पर उनका गाया बनाया गया था। टीबू के जो ग्रैंड फादर थे टोल्ड देम दैट इवन ही वॉज यंग द विलेज वॉज नॉट लार्ज एज इट नाउ। तो टीबू के ग्रैंड फादर ने बताया कि ये गाँव अभी बहुत बड़ा है, पहले नहीं था। इट वॉज ऑल्सो सराउंडेड बाय द फॉरेस्ट एंड हर जगह फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट था। कंस्ट्रक्शन ऑफ द रोड्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करते हैं, इंडस्ट्रीज़ एंड वुड की इतनी डिमांड हो गई है कि फॉरेस्ट के ऊपर इतना प्रेशर बन गया है, इतना प्रेशर कि फॉरेस्ट धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, गुम होते जा रहे हैं। ही वॉज नॉट, तो उसके फादर हैप्पी नहीं थे। फॉरेस्ट एडजॉइनिंग द विलेज इज नॉट रीजनरेटिंग एंड इज ऑन द वर्स्ट डिसअपियरिंग। और जो बाहर के टाउन्स के लोग हैं वो उनके फॉरेस्ट में आकर क्या करते हैं, पेड़ काटते हैं, जिसकी वजह से उनका फॉरेस्ट वापस जनरेट भी नहीं हो पाता है, ठीक है। और धीरे धीरे सारे पेड़ गायब हो जाते हैं। और जो उनके गाय भैंस हैं वो तो ओवर ग्रेजिंग कर ही लेते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, वो जो घास खाते हैं वो एकदम रूट से उखाड़ लेते हैं, ठीक है। एंड इनडिस्क्रिमिनेट फेलिंग ऑफ ट्रीज, और जो है एक ही टाइप का ट्री गिरता जा रहा है, ठीक है। तो ये सब हो रहा है। प्रोफेसर अहमद सेड दैट इफ़ वी डिड द थिंग्स वाइजली वी कुड प्रिजर्व द, अगर हम चीज़ों को ध्यान से करें तो हम फॉरेस्ट को बचा भी सकते हैं एंड यूज़ भी कर सकते हैं। तो चिल्ड्रंस ने कुछ पिक्चर्स बनाई, ठीक है, इसी इवेंट के बारे में। एट द एंड ऑफ द प्रोफेसर अहमद ने बच्चों से पूछा कि फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये पूरी इंपॉर्टेंस बताई है बच्चों ने, इसको पूरा मार्क कर लो। अच्छा, फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन देते हैं, वो सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं एंड इतने सारे एनिमल्स को घर देते हैं। फॉरेस्ट जो है अच्छी रेनफॉल लेकर आते हैं। फॉरेस्ट जो है मेडिसिनल प्लांट का सोर्स है, टिम्बर का सोर्स है एंड बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स का सोर्स है और हमें बचाना चाहिए। ये है फॉरेस्ट की इंपॉर्टेंस जो बच्चों ने बताई है। व्हाट वुड हैपन, फॉरेस्ट डिसअपियर हो गया तो क्या हो गया, ये जितनी भी चीज़ें आ रही है ना ये सब गुम हो जाएंगी। ओके, अब नेक्स्ट ये फिगर आपको देख रही है। फर्स्ट फिगर में क्या हो रहा है कि जब फॉरेस्ट डिसअपियर हो रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेता है, प्लांट्स ही तो लेते हैं ना। अगर पेड़ ही नहीं रहे तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड कौन लेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो जाएगा एंड अर्थ का टेम्परेचर बढ़ने लगेगा। दूसरे में क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ द ट्रीज प्लांट्स एंड एनिमल्स विल नॉट गेट द फूड एंड शेल्टर, अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो प्लांट और एनिमल को शेल्टर नहीं मिलेगा। थर्ड में क्या हो रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ द ट्रीज द सॉइल विल नॉट होल्ड द वाटर विच कॉजेज फ्लड, ट्रीज नहीं रहेंगे तो बहुत ज़्यादा क्या होगा, थर्ड कहाँ पर है, ये रहा थर्ड। अगर ट्रीज़ नहीं रहेंगे, समझ लो अगर यहाँ कोई ट्री होता तो वो इतने पानी को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता, ठीक है। देखो अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो ये हालत हो जाएगी। अगर पेड़ जो है कम हो जाएंगे तो एनिमल्स और इनको फूड नहीं मिलेगा, ठीक है, एनिमल्स ही सारे मर जाएंगे एंड फ्लड्स आने लगेंगे, तो लोगों की ज़िंदगी ख़राब हो रही है ना। डिफॉरेस्टेशन विल एंडेंजर, और अगर हम पेड़ काटेंगे तो हमारी लाइफ ही पूरी ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए हमें फॉरेस्ट जो है बहुत ज़रूरी है प्रिजर्व करना। तो इसके कीवर्ड्स हैं कैनोपी, क्राउन, डिकम्पोजेस, डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमस, रीजनरेशन, सीड डिस्पोजल, सॉइल इरोजन, अनडिस्ट्रॉयड। एंड ये कुछ है, हमको बहुत सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमारे सराउंडिंग से। फॉरेस्ट क्या है, फॉरेस्ट प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉरेस्ट में रहते हैं, इन्हीं सब का सिस्टम है एक फॉरेस्ट। इन द फॉरेस्ट फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं वो अपर मोस्ट लेयर्स होते हैं एंड फॉलोड बाय श्रब्स, दीज हर्ब्स आर द लोवेस्ट लेयर ऑफ द वेजिटेशन। अच्छा, ऊपर जो पेड़ होते हैं, ऊपर पेड़, उनको हम पेड़ ही कहते हैं, एंड नीचे क्या होते हैं, हर्ब्स होते हैं। डिफरेंट लेयर्स ऑफ वेजिटेशन प्रोवाइड द फूड एंड शेल्टर, अलग अलग वेजिटेशन,
जो है हमें अलग अलग खाना और अलग अलग शेल्टर देता है अलग अलग एनिमल्स को। द वेरियस, अब जैसे कोई छोटा पेड़ है, छोटे पेड़ में कोई मंकी रहना पसंद करेगा? नहीं रहना पसंद करेगा, वहाँ पर कोई और टाइप का एनिमल रहना पसंद करेगा, वहाँ पर कोई और टाइप का फूड मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द फॉरेस्ट आर इंटरडिपेंडेंट। तो एनिमल्स जो फॉरेस्ट है उसमें ऐसा है कि हर एक चीज़ एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, खुद से कोई कुछ कर नहीं सकता। द फॉरेस्ट कीप्स ऑन ग्रोइंग, फॉरेस्ट ग्रो करता रहता है, चेंज करता रहता है और रीजनरेट करता रहता है। फॉरेस्ट में सॉइल, वाटर, एयर और लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में होता है इंटरैक्शन। फॉरेस्ट जो है वो सॉइल को बचाते हैं, सॉइल इरोजन से। ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंस में मार्क कर लो। सॉइल हम जो है सॉइल किस में हेल्प करता है? फॉरेस्ट को ग्रो करने में। फॉरेस्ट आर द लाइफलाइन ऑफ द फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़। फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ का जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ मतलब, फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ का मतलब होता है ऐसी कम्युनिटीज़ जो फॉरेस्ट पर डिपेंडेंट है। ठीक है, जैसे आदिवासी, ये क्या है? फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज़ है, ये पूरी तरीके से फॉरेस्ट पर डिपेंड है, तो फॉरेस्ट इनकी लाइफलाइन है। फॉरेस्ट की वजह से क्लाइमेट, वाटर साइकिल और एयर की क्वालिटी इंप्रूव होती है। ठीक है, अब आते हैं एक्सरसाइजेस पे जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।